ये सोनपुरा गांव जितना खूबसूरत दिखता था उतना ही अपने अंदर एक खौफनाक राज छुपाए बैठा था। यहाँ हर दिन हंसी और सुकून से भरा होता था, लेकिन इस सुकून के पीछे कुछ अंधेरा पल रहा था। अर्जुन इस गांव का सबसे निडर लड़का, जिसे लगता था कि डर सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है, लेकिन राधा उसकी दोस्त उस बरगद की तरफ देखते ही कांप उठती थी, क्योंकि वो सच जानती थी। रामलाल बाबा, जिनकी खामोशी में छुपे थे वो राज जो इस गांव की हर रात को डरावना बना देते थे। जैसे ही सूरज ढलता, सोनपुरा की हर गली में एक अजीब सा डर फैलने लगता था। रात होते ही हर दरवाजा बंद हो जाता, जैसे लोग किसी चीज से नहीं, किसी शक्ति से छुप रहे हों। गांव के किनारे खड़ा वो बरगद सालों से खामोश था, लेकिन अब उसमें कुछ जाग चुका था। हर रात एक औरत के रोने की आवाज उस पेड़ के नीचे गूंजती, जैसे वो किसी को बुला रही हो। और फिर एक सुबह गांव वालों ने देखा एक लाश, जिसकी टांगें उल्टी मुड़ी हुई थीं, जैसे इंसान नहीं कुछ और हो। उस लाश को देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब सबको यकीन हो गया था कुछ बहुत बुरा जाग चुका है। रामलाल बाबा ने लाश को देखते ही कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं, वो वापस आ चुकी है। अर्जुन हंसते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है, मैं आज रात खुद सच जान कर आऊंगा। राधा डरते हुए बोली, मत जाओ अर्जुन, वो जो भी है इंसान नहीं है। जैसे जैसे रात करीब आई, गांव का हर कोना डर से भरता जा रहा था, लेकिन अर्जुन बिना डरे उसी बरगद की तरफ बढ़ रहा था जहां से कोई वापस नहीं आया था। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। और फिर उसके पीछे कुछ धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रहा था। जैसे ही अर्जुन ने पीछे देखा, उसकी सांस रुक गई। वो चीज इंसान नहीं थी। अचानक वो चुड़ैल चीखते हुए उस पर झपटी और फिर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अंधेरे के बीच अर्जुन धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसके आसपास कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर बने निशान बता रहे थे वो अकेला नहीं था। वो बरगद अब पहले जैसा नहीं था। उसकी हर शाखा जैसे जिंदा होकर उसे घूर रही थी। अचानक उसके कान के पास आवाज आई, भाग नहीं पाएगा, और वो डर से कांप उठा। वो उसे दिख नहीं रही थी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर साफ नजर आ रही थी। डर से अर्जुन भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी पेड़ के पास ला रहा था। और फिर उसने ऊपर देखा, वो चुड़ैल उल्टी लटकी हुई सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। अचानक अर्जुन के सामने एक पुरानी घटना की झलक आई, जैसे कोई उसे सच दिखाना चाहता हो। गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को चुड़ैल समझकर उसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। मरते मरते उसने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी और हर एक को खत्म कर दूंगी। सच जानकर अर्जुन का खून जम गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो चुड़ैल इंसानों की तरह नहीं, रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे शिकार को निगलने आ रही हो। अर्जुन जान बचाकर भागा, लेकिन हर कदम पर उसे वही आवाजें पीछा करती महसूस हो रही थी। उधर गांव में दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे मौत ने हर घर का रास्ता ढूंढ लिया हो। एक घर में खिड़की अपने आप टूट गई और अंदर घुस आया उसका लंबा काला सा साया। और अगले ही पल एक चीख गूंजी। उसकी पकड़ में आते ही इंसान का शरीर टूटने लगा। पूरा गांव भागने लगा, लेकिन वो हर जगह थी,
कोई भी उसकी नजर से बच नहीं पा रहा था। रामलाल बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति किसी इंसान के बस की नहीं थी। एक झटके में उसने बाबा की सारी शक्ति खत्म कर दी और उन्हें दूर फेंक दिया। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो उसने देखा अब ये गांव नहीं, मौत का मैदान बन चुका था। अर्जुन समझ चुका था अगर आज वो नहीं रुका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मरते हुए बाबा ने कहा उसे सिर्फ उसी जगह हराया जा सकता है जहां उसका अंत हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उसी बरगद की तरफ बढ़ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे वो मौत के मुंह में खुद जा रहा हो। वो सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अर्जुन चिल्लाया, तू गलत नहीं थी, लेकिन अब मासूमों को मारना बंद कर। जैसे ही आग उस पेड़ तक पहुंची, चुड़ैल दर्द से चीखी होगी, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। उसका गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल गया और उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वो अंधेरे में खो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो चुड़ैल अर्जुन के अंदर जिंदा थी।